साथियों, अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की एनालिसिस करूं, जैसे अभी कर रहा हूं, मैंने अनअकैडमी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन खोली। सीधे मैं इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स पे गया। वहां पर मैंने ये देखा कि तकरीबन हर साल एग्जीक्यूटिव्स पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपको पता होगा इस साल गवर्नर और प्रेसिडेंट्स के क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिल्स, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है। अब जो आपके नोट्स हैं, जो आपने पूरा साल प्रिपरेशन करके बनाए हुए हैं, वो स्टैटिक के हिसाब से, स्टैटिक बुक के हिसाब से होंगे या क्लासरूम के नोट्स के हिसाब से होंगे जब ये जजमेंट नहीं आई थी। अब जब जजमेंट आ चुकी है तो जो पावर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में सीधे सीधे जजमेंट से जो है क्वेश्चन पूछ ले, जो स्टेटमेंट्स वो जजमेंट से हो, जो नहीं आई हुई है, और आपने वो पूरे अच्छी तरीके से पढ़े नहीं है, अपने नोट्स को अपडेट किया नहीं है, तो आप एक इजी मार्क्स खोल लें। इसीलिए इस सेशन में मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप अपने नोट्स को अपडेट करें रीसेंट जजमेंट के साथ, ताकि आप ये आसान मार्क्स को खोए ना। चलिए आपको बता देता हूं इस जजमेंट के बारे में, और कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं। पहले क्या क्या पावर्स थे, अब क्या क्या पावर्स है। ये केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को टाइम बाउंड मैनर में एक्ट करना पड़ेगा जो स्टेट की बिल्स उनके पास प्रेजेंट होती है। इवन यह भी कहा गया कि गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये नई बात है, ओके, एज पर आर्टिकल 200, और वो इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। दिस इज द न्यू पॉइंट जो आपके नोट्स में सबसे पहले ऐड होना चाहिए, कि अब जो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन थी वो खत्म हो चुकी है। अब उन्हें टाइम बाउंड मैनर में एक यूकॉम की, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से काम करना है। आर्टिकल 200 कहता क्या है? आर्टिकल 200 कहता है जब भी बिल गवर्नर को प्रेजेंट की जाती है तो गवर्नर या तो असेंट दे दे बिल को, या तो विदहोल्ड कर दे असेंट। दैट मीन्स वो रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट भी। तो ये कुछ चीजें जो आर्टिकल 200 में लिखी हुई हैं, जो आज तक हम लोग पढ़ते आए, अपने नोट्स भी हमने इसी हिसाब से बनाए कि जब भी गवर्नर को बिल प्रेजेंट होती है, गवर्नर या तो असेंट कर सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी असेंट को। इवन गवर्नर साहब ये बिल रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इसी आर्टिकल 200 में यह भी लिखा हुआ था कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill together with a message requesting that the house or the houses should act on it. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपने ध्यान में रखना है, वो ये वर्ड है एज सून एज पॉसिबल, कि जैसे ही गवर्नर साहब के पास बिल आए उनको जल्दी से जल्दी एक्ट करना है। लेकिन यहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ था, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, जो कंफ्यूजन इस केस में क्लियर हुई। जैसे गवर्नर का एब्सोल्यूट वीटो को लेकर क्या पावर है, पहले हम लोग नोट्स में क्या लिखते थे और अभी हमें क्या लिखना चाहिए, अब बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यह कहता है कि कोई स्पेशल मेंशन नहीं है वेदर गवर्नर साहब के पास एब्सोल्यूट वीटो है या नहीं है। ओके, कोरिना गवर्नर साहब कर सकते हैं या नहीं, इसका कोई मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन हमने यह देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स के अगेंस्ट अक्सर गवर्नर साहब इस वीटो को यूज कर सकते हैं। ओके, यह चीज मैं आपको कह दूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि गवर्नर साहब के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, कोई अगर मगर शक्कर नहीं। गवर्नर हैज एब्सोल्युटली नो एब्सोल्यूट वीटो, यानी कोई भी बिल गवर्नर साहब
रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर कर भी रहे हैं तो उन्हें एक रीजन देना है, एंड दैट रीजन कैन बी इवन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। यह चीज याद रखिएगा कि अगर कर भी रहे हैं, वैसे तो गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो है नहीं, लेकिन चलिए अगर गवर्नर कर भी रहे तो सीधे उनको वैलिड रीजन देना है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। ऐसे ही पॉकेट वीटो की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो तो हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या गवर्नर के पास भी पॉकेट वीटो है? पहले हम इसके बारे में क्या लिखते थे, हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखना है बता देता हूं। पहले हम ये लिखते थे कि जो ये वर्ड लिखा है ना, एज सून एज पॉसिबल, इस वर्ड के करके हम लोग ये कहते थे कि गवर्नर के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है, क्योंकि जो वर्ड जो लिखा था वो एज सून एज पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब यह है कि गवर्नर के पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं है। एक टाइमलाइन है जिसके अंतर्गत उसे एक्ट करना है। ही कैन नॉट यूज द पॉकेट वीटो लाइक द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया हुआ है इस साल यूपीएससी के रिजल्ट्स में। हमारा एक मंजिल इवेंट हुआ, बहुत सारे टॉपर्स आए, अपनी बात, दिल की बात, प्रिपरेशन की बात उन्होंने सामने रखी, काफी लोगों को एनकरेज किया और काफी लोगों को मोटिवेट भी किया। इसीलिए अनअकैडमी लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो इस टाइम मोटिवेटेड है यूपीएससी की तैयारी करें और सही जगह से करें, उनके लिए लोवेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप। अब अनअकैडमी के सारे कोर्सेज आपको 17,999 में मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारे बैचेस तीनों लैंग्वेजेस में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसमें भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, हिंदी के लिए भी हमारे बैचेस शुरू हो चुके। वी हैव द परम बैच 2026 के लिए, संभव 2027 के लिए, और इंग्लिश के लिए भी हमारे बैचेस हैं। बेस्ट टीम तीनों कैटेगरीज में आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। वही अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी लेके आए, जहां पर टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस मिलेगी हमारी सारी टेस्ट सीरीज की, और टॉप 30 रैंकर्स को सीसेट की मिलेगी। ये एग्जाम 4 मई संडे को होने वाला है, जरूर अपेयर कीजिएगा इस बारे में। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं क्लासरूम प्रोग्राम से और इंटरव्यू प्रोग्राम से, जिन्होंने सफलता पाई है यूपीएससी के एग्जाम में। इन सबको बहुत कांग्रेचुलेशंस। और एक चीज याद रखिएगा, जिन लोगों की सिलेक्शन हुई, अगर आप उनका डेटा निकाल के देखेंगे, जैसे आदित्य अग्रवाल है, तो इनका वॉच टाइम 1002 आवर्स है। तो इन्होंने टेस्ट कितने लिए हैं, अगर आप इस चीज को कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे तैयारी बहुत अच्छे से होती है। आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या गवर्नर के पास कोई टाइमलाइन है। वर्ड तो हमने पढ़ा एज सून एज, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं थी। क्या सच में गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट है? तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जानते हैं क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहता है कि यहां पर कोई भाई साहब टाइम लिमिट नहीं है। मुझे याद है काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुच्ची कमीशन के ऊपर, तो यहां पर अगर मैं पुच्ची कमीशन की रिकमेंडेशंस को लिंक करूं तो पुच्ची कमीशन ने भी कहा था कि टाइमलाइन है भाई साहब 6 महीने। गवर्नर्स को मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो स्टेट बिल्स पे एक्ट कर सके। दिस इज व्हाट पुच्ची कमीशन एट सेड। ओके, तो लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूछेंगे तो अभी कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। पुच्ची कमीशन ने कहा है 6 महीने का टाइम, लेकिन इस रिकमेंडेशंस को माना नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी टाइमलाइन दे दी जिसके अंतर्गत गवर्नर साहब को एक्ट करना है स्टेट की बिल्स पे। अगर नहीं करते तो जुडिशियल रिव्यू होगा। टाइमलाइन क्या है? अगर गवर्नर साहब विद होल्ड कर रहे अपनी एसेंट को, यानी अपनी हामी नहीं भर रहे बिल में, या बिल को रिजर्व करना चाहते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यह काम उन्हें करना है मैक्सिमम 1 महीने के अंतर्गत। यानी अगर गवर्नर साहब हां नहीं कर रहे, चाहते हैं कि बिल
प्रेसिडेंट साहब के लिए उनकी कंसिडरेशन के लिए वो रखें, और उन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनको यही एडवाइस कर रहे हैं, तो उनके पास केवल मैक्सिमम 1 महीना है। वहीं अगर गवर्नर साहब विद होल्ड कर रहे हैं एसेंट को, हामी नहीं दे रहे, हां नहीं भर रहे, स्टेट ने जो बिल प्रेजेंट किए उनके पास, लेकिन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इस बिल को गवर्नर साहब रिटर्न भी कर सकते हैं टू द हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन, एक मैसेज के साथ, लेकिन उनको यह काम करना है मैक्सिमम 3 महीने के अंतर्गत, उससे ज्यादा टाइम वो ले नहीं सकते। वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेचर ये जो बिल गवर्नर ने वापस भेजी हुई थी इसको पास करके वापस गवर्नर साहब के साथ भेजते विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो उनके पास 1 महीना है, केवल 1 महीना है उन्हें बिल को हां करनी है। यानी क्या चेंजेस है, ध्यान से देखिए। गवर्नर साहब के पास बिल आई, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि गवर्नर साहब हम इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो यह काम उन्हें मैक्सिमम 1 महीने में करना है। लेकिन अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहा है गवर्नर साहब आप हां कर दीजिए, और गवर्नर कहते नहीं इसे रिकंसिडर कीजिए, तो यह काम उन्हें हाउस को ये बिल 3 महीने के अंदर अंदर भेजनी है, और अगर यही बिल वापस गवर्नर साहब के पास आती तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें हां करना है। वहीं अगर आगे जाके प्रेसिडेंट इस बिल को, गवर्नर साहब इस बिल को रिजर्व करते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं नहीं सर आप इसे प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए ना भेजिए, हां करिए इस बिल पे, लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं नहीं मैं चाहता हूं कि इसे गवर्नर साहब एक बार रिकंसिडर करें, इसे कंसिडर करें, अच्छे से पढ़ें कि कहीं रिपंजेंसी तो नहीं हो रही किसी सेंटर के लॉ के साथ। यूजुअली ये बिल्स जो होती हैं ये कंकरेंट लिस्ट वाले आइटम्स की होती है, तो गवर्नर को ये काम 3 महीने के अंदर अंदर करना है, और जो रीजन है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मैं इस बिल को रिजर्व क्यों कर रहा हूं। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर गवर्नर साहब इसे कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए बिल को भेजते, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते कि नहीं भेजे, तो ये मैटर भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोर्ट में जा सकते हैं, दे कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट कि ये मैलाफाइड है, दिस कोई एंगल ही नहीं बनता इस बिल को रिजर्व करने के लिए फॉर द प्रेसिडेंट, रिपंजेंसी नहीं है, याद रखिए। ओके, तो दीज आर द सम चेंजेस। ऐसी एक और चीज बता दूं, कोई भी इनएक्टिविटी हुई, जितना भी टाइम पीरियड हमने अभी कंसीडर किया कि 1 महीना, 3 महीने, ओके, 1 महीना अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हां है, 3 महीने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आप कॉन्ट्ररी जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके बाद आपने बिल वापस भेज दी, 1 महीने के अंदर अंदर आपको हां करनी है। फिर अगेन वी रेड अबाउट द इफ यू आर रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट 3 महीने। अगर आप इस टाइम पीरियड से ऊपर जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट ऑफ मैडमस डाल सकती है गवर्नर के अगेंस्ट कि डियर सुप्रीम कोर्ट, जो आपकी जजमेंट है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हमारे गवर्नर, टाइम लिमिट फॉलो नहीं कर रहे, तो जल्दी से अपने नोट्स को अपडेट करिए। आगे आपको बता देता हूं एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो फॉर द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पास है या नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास की, गवर्नर के पास भेजी, हमने टाइम लिमिट्स देख ली, क्या क्या टाइम लिमिट्स। गवर्नर साहब ने बिल प्रेसिडेंट के पास भेजी, हमने वो टाइम पीरियड भी पढ़ा कितने टाइम में भेजनी। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है जब स्टेट लेजिस्लेचर की बिल उनके पास आएगी। याद रखिएगा संविधान में ओरिजिनली कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आएगी तो कितने टाइम में उन्होंने एक्ट करना है, ऐसा कुछ टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंट साहब के पास एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं है। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको एक रीजन देना है, अगेन दैट रीजन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। ये चीज पॉइंट अभी याद रख लीजिएगा, जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि देयर इज नो एब्सोल्युटली, कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है प्रेसिडेंट साहब के पास विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिल्स। इवन पॉकेट वीटो भी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, पॉकेट वीटो भी नहीं है
टाइमलाइन के अंतर्गत उनको काम करना है, नहीं कर रहे अगेन जुडिशियल रिव्यू। मिनर्वा मिल्स केस याद करिए, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब टाइमलाइन क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई टाइमलाइन नहीं थी, जिस टाइमलाइन में प्रेसिडेंट साहब ने एक्ट करना है स्टेट की बिल्स के ऊपर। हम लोग इसे एज एन एग्जाम्पल भी देखते थे फॉर द क्वासी फेडरल नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। लेकिन सरकारी या कमेटी और पुची कमेटी ने कहा था कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए। इवन होम मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम दिया था फरवरी 2016 में, जिसमें उन्होंने 3 महीने कहा था कि टाइमलाइन तो होना ही चाहिए। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का साइन था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं थी और यूज भी नहीं होती थी कोई टाइम लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास की, गवर्नर साहब को भेजी, गवर्नर साहब ने रिजर्व कर दी प्रेसिडेंट को ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कॉन्ट्ररी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह कहा कि 3 महीने का मैक्सिमम टाइम है प्रेसिडेंट के पास स्टेट बिल्स के ऊपर एक्ट करने के लिए। कोई भी डिले इसके बाहर होगा, प्रेसिडेंट साहब को रीजंस देने हैं स्टेट गवर्नमेंट को, एंड दोज रीजंस आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। अपडेट कर लीजिए अपने आप को। कहां हम लोग पढ़ते थे कोई टाइम पीरियड नहीं है, अब देखिए टाइम पीरियड आ चुका है। ओके, अब यह भी याद रखिएगा एक चीज, अगर प्रेसिडेंट साहब विदहोल्ड करते हैं एसेंट को, कंकरेंट लिस्ट वाला बिल है, गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट साहब विदहोल्ड कर रहे हैं, और अगर वो विदहोल्ड कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पॉलिटिकल लाइंस पे जाके, पॉलिटिकल डिफरेंसेस के करके विदहोल्ड कर रहे हैं एसेंट को, ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू तो अप्लाई होगा ही होगा, मेलाफाइड एक्शन है। लेकिन अगर सच में रिपेंजेंसी है तो लिख देंगे देयर इज ए रिपेंजेंसी बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ। क्लियर? आगे बता दूं कि जब भी बिल गवर्नर साहब के पास आती है और गवर्नर साहब को ऐसा लगता है कि बिल शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और गवर्नर साहब अपनी जो एसेंट बिल को नहीं देते हैं, हो सकता है प्रेसिडेंट साहब का भी सेम ऐसा रीजन है, तो एक चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब इस केस में आर्टिकल 143 का यूज कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि वेदर दिस बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ये एक करेक्ट रास्ता दिया गया कि अगर आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल भेजी गवर्नर के पास, गवर्नर को लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेजी, तो हमने बहुत बार देखा था पॉकेट वीटो का यूज होता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे आपने बिल को रोक के रखा है, तो आर्टिकल 143 यूज कीजिए। अगर प्रेसिडेंट साहब 3 महीने के अंदर अंदर एक्शन नहीं लेते तो स्टेट सरकार, राज्य सरकार मैंडामस की पिटीशन फाइल कर सकते, रिट फॉर मैंडामस, कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी ड्यूटी को परफॉर्म करिए, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ये वो चेंजेस थी जो न्यूज में थी। मैंने क्या किया, मैंने आपको कंपैरिजन करके पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया किसने कि एकदम से जो इतने 60 सालों से जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, 70 सालों से, उन चीजों को एक ही रात में चेंज करने का ये पावर आखिरकार दिया किसने? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया आर्टिकल 142 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कंप्लीट जस्टिस करने का। इसके बाद हुआ क्या, 10 बिल्स जो तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की कंसिडरेशन के लिए थे, जो भी पेंडिंग पड़ रही थी, वो एकदम सबकी सब पास होगी, क्योंकि जो तय सीमा थी उससे ऊपर डिले हो चुका था। तो दिस वाज अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो कि क्या क्या चेंजेस आपको नोट्स में करनी है बिफोर प्रीलिम्स 2025। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट।